गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। हमने जो है पीछे वाले एक्सरसाइज में किया था रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसी से मैच होता हुआ है। ये भी हमारे पास आर्टिकल जो किया था हमने वैसे ही करना है, इसको समझने की कोशिश करना। अभी इसमें क्या है हमारे पास, जैसे कर्व के अलोंग हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। एक पार्टिकल जो है मोशन कर रहा होता है अलोंग ए कर्व। अब जैसे कोई पार्टिकल है हमारे पास, से एनी पार्टिकल, वो हमारे पास ये आर्क है ए बी, ये आर्क है हमारे पास ए बी। इसके क्या कर रहा है, इस आर्क पर मोशन कर रहा है पार्टिकल हमारे पास। जो इनिशियल पोजीशन है ए फिक्स पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करता है। तो वो आफ्टर टी टाइम के बाद जो पार्टिकल है हमारे पास, टी टाइम के बाद क्या आता है, पार्टिकल पी पोजीशन पे आ जाता है। और आफ्टर टी प्लस में डेल्टा टी, वेरी स्मॉल इंटरवल के बाद, टी प्लस में डेल्टा टी टाइम के बाद जो पार्टिकल पोजीशन एट द क्यू पोजीशन पे रहता है। ए फिक्स पॉइंट है ऑन द प्लेन कर्व ए बी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल पी बी, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी एंड टी प्लस में डेल्टा टी टाइम पर जो है पार्टिकल होता है पोजीशन क्यू पर। अब यहाँ पे जो है हमारे पास आर्क, जो आर्क है हम लेते हैं ये आर्क ए पी, हम ऐसे डिनोट करेंगे आर्क ए पी। आर्क ए पी की जो ये हमारे पास जो लेंथ है आर्क ए पी की जो वैल्यू है ए पी की है, वो हम कंसिडर कर लेते हैं, ये है सी एस, स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं। आर्क ए पी की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एस के इक्वल। सिमिलरली हम जो है आर्क ए क्यू की, जो हमारे पास आर्क ए क्यू की है, वो लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं, आर्क ए क्यू है एस प्लस में डेल्टा एस, एस प्लस डेल्टा एस। तो यहाँ पे बच्चों अगर पी क्यू की लेंथ पूछा जाए, आर्क पी क्यू की लेंथ, आर्क पी क्यू की लेंथ जो है वो क्या होगी, ये आ जाएगी डेल्टा एस, एस प्लस में डेल्टा एस माइनस में एस, तो ये बन जाएगी आपके पास डेल्टा एस। ये पी क्यू की लेंथ आ गई आपके पास, पी क्यू आर्क पी क्यू की। इसके बाद हम कंसिडर कर लेते हैं जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट पी के ऊपर एंड क्यू के ऊपर, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया ओ पी वाला। सिमिलरली पॉइंट क्यू के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसको से कंसिडर कर रखा है टी क्यू हमारे पास टेंजेंट है एट द पॉइंट क्यू के ऊपर। इसके बाद जो एक्स जो हमारे पास है, एक्स एक्सिस है, ये इनिशियल लाइन ओ एक्स इनिशियल लाइन लेते हैं। ये जो टेंजेंट है जो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मेक करती है, उसको कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास साई, ओ ये वाला ले लेते हैं साई प्लस डेल्टा साई, ये बन गए। ये एंगल आने के बाद जो है, अब देखना हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट के ऊपर, ओ पी टेंजेंट के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट पी और क्यू है, यहाँ पे एक कोड ड्रॉ करते हैं, कोड बनाई, पी और क्यू को पॉइंट को मिला दिया, कोड बन गई। तो हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई पी क्यू, और इसको कंसिडर कर लेते हैं हम एम, ये एम पॉइंट है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट है जो क्यू एम इज़ परपेंडिकुलर टू ओ पी, ज्वाइन द कोड पी क्यू। इसके बाद है ये एंगल जो हमारे पास एम पी क्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। एंगल क्यू पी एम इज इक्वल्स टू थीटा, इसको थीटा के इक्वल लिया हमने। अब फॉर्मूला देखना, अब जैसे देखो बच्चों, इस P को अगर Q को टेंड करवाते हैं, ये P अगर Q को टेंड करता है, P और Q की पोजीशन बिल्कुल सेम ही आ जाती हैं, तो यहाँ पे जो थीटा होगा हमारे पास, वो किसको टेंड करेगा, ज़ीरो को। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन Q टेंडिंग टू P देन थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो। अब हम निकालते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट P। देखना टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी के ऊपर। लिमिट डेफिनेशन वही, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट
देखना डिस्प्लेसमेंट 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 अलोंग द टेंजेंट along the tangent at p in time डेल्टा टी टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, किसके अलोंग में, टेंजेंट के अलोंग में क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ये हुई है जी पीएम की डिस्प्लेसमेंट हुई है। देखो पी ये है, क्यू ये है, तो अगर टेंजेंट के अलोंग में अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट देखी जाए तो हमारे पास क्या बनेगी, पीएम, और डिवाइडेड बाय होता है हमारे पास डेल्टा टी। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट अलोंग, मैंने अभी बताया है डिस्प्लेसमेंट अलोंग जो हमारे पास टेंजेंट ओ पी के अलोंग में जो है, पी के ऊपर जो हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ किया है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, पीएम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। अब पीएम को क्या लिख सकते हैं, अगर ये देखा जाए तो ये याद बनती है आपके पास राइट ट्रायंगल, तो हमें पीएम की वैल्यू लेके आनी है इन टर्म ऑफ पी क्यू के इक्वल। तो ये हमारे पास है जी बेस, नहीं ये सॉरी पीएम इज़ बेस, क्यूएम इज़ परपेंडिकुलर, वही हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बनता है पीएम डिवाइडेड बाय ओ पी क्यू पी या पी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, पीएम इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा आ जाएगा, पीएम डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू कोस थीटा। पीएम की वैल्यू आ जाती है हमारे पास पी क्यू इंटू में कोस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, पीएम इज पी क्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये आ गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। अब अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं हम, जो हमारे पास है पी क्यू को लिख सकते हैं पी क्यू, आर्क को करना है, आर्क पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और आर्क पी क्यू से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय, ये साथ में ही रखना है इसको, इनटू में, और क्या रह गया हमारे पास कोस थीटा और डेल्टा टी रह गया, ये है कोस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये बन गया। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, पी क्यू हमारे पास कोड की लेंथ है और आर्क पी क्यू क्या है, जो करव की लेंथ है, करव आर्क पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू हमारे पास जो कोड है और जो आर्क है, क्योंकि पी क्यू को टेंड करेगा तो ये आर्क है और जो कोड की लेंथ है वो दोनों सेम आ जाएंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो करेंगे जैसे जैसे, तो ये पी क्यू और आर क्यू ये आपस में कैंसिल होकर ये चीज़ 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास आर्क पी क्यू, ये इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। और आर्क पी क्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास आर्क पी क्यू मैंने बताया था पहले डेल्टा एस है, डेल्टा एस आपके पास आर्क पी क्यू की वैल्यू है, और ये है कोस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टेंडिंग को ज़ीरो करते हैं, जब डेल्टा टी को ज़ीरो को टेंड करते हैं तो थीटा जो है ज़ीरो को टेंड करता है, तो हमारे पास जो कोस थीटा है वो किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। एज थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो तो कोस थीटा टेंडिंग टू 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो है तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी डी एस बाय डी टी। तो ये बन जाती है आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी इज डी एस बाय डी टी। ये एस जो हमारे पास, ये डिस्टेंस जो आर की जो लेंथ होगी आपके पास उसके अलोंग में होगी, डी एस बाय डी टी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल वेलोसिटी क्या है बच्चों, नॉर्मल वेलोसिटी है हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द नॉर्मल एट द पॉइंट पी। ये पी पॉइंट हमारे पास, इसके अलोंग में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टाइम टी डेल्टा टी टाइम में पी पॉइंट
जो ये क्यू पोजीशन पार्टिकल पी के बाद क्यू पे आ जाता है, तो इसमें जो इसके नॉर्मल के थ्रू हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द नॉर्मल एट द पॉइंट पी के अलोंग में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा टी टाइम में, वो है हमारे पास क्यू एम या एम क्यू डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास नॉर्मल वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट along the normal at p in time delta t divided by delta t limit डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था अभी, अलोंग नॉर्मल, तो ये है क्यू एम, ये आ जाएगा जी क्यू एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। क्यू एम को लिखेंगे हम क्यू एम था हमारे पास, वही है पीछे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती है, तो क्यू एम की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो क्यू एम बनता है आपके पास क्यू एम डिवाइडेड बाई पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो क्यू एम इज इक्वल्स टू हो गया पी क्यू साइन थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू एम है हमारे पास पी क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो पी क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एस से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा एस से डिवाइड किया, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू में साइन थीटा। अब ये क्योंकि डेल्टा एस ये हमारे पास किसकी है, डेल्टा एस तो लेंथ थी किसकी थी, आर्क, जो हमारे पास आर्क पी क्यू आर्क की, और जो कोड है आपके पास वो क्या है पी क्यू, ये हमारे पास ऊपर है कोड और नीचे है आर्क की लेंथ, ये कोड की लेंथ ये आर्क की लेंथ। तो इसको जब लिमिट टेंड करवाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू में डी एस बाई डी टी, वो साइन टेंडिंग थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, तो साइन थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा जी ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या बनेगी 0।